क्वेश्चन 192 के कह रहा है फॉर ईच इंटीजर आई क्या है 1 से 100 के बीच में है ई आई बी इधर +1 और -1 एज्यूम दैट E1 इज +1 एंड E100 इज -1 say that a sign change occurs at I greater than equal to 2 if EI and E-1 are of opposite sign then the total number of sign changes हमें बताने हैं कितने होंगे। अब हमें बोला है कि I हमारा क्या है 1 से 100 तक वेरी करेगा, E1 हमारा है +1, E100 है हमारा -1 और EI जो हमारे हैं वो -EI-1 है, मतलब दोनों का साइन हमारा क्या है ऑपोजिट है। हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ साइन चेंजेस हमारे कितने होंगे। देखिए देखते ही पता चल रहा है कि हमारा E1 तथा +1, E100 हमारा आया है -1, मतलब हमारे साइन कितने और टाइम्स हमारा साइन क्या होगा चेंज होगा, तभी हमारा ये +1 से इधर -1 आया। वैसे देख भी सकते हैं कि जब हम इधर E1 लिखेंगे E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10। E1 क्या है हमारा +1, ये हमारा है -1, ये क्या है हमारा +1, ये हो जाएगा हमारा -1। ऐसे हमारा यहाँ तक 10 तक देखते हैं कितनी बार साइन चेंज हुआ है। एक साइन चेंज हुआ है जब E1 से E2 है, एक साइन चेंज हुआ E2 से E3, सेकंड साइन चेंज, ऐसे ही E3 से E4, E5, ऐसे ही कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब E10 तक हमारे कितने 9 साइन चेंज हुए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है ओड नंबर ऑफ साइन चेंजेस हुए हैं। तो ऐसे ही जब हम E100 तक देखेंगे तो हमारे कितने साइन चेंजेस होंगे, वो भी हमारे क्या होंगे ओड साइन चेंजेस होंगे। तो इसलिए हमारे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है और ऑप्शन बी हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि हमारे क्या है साइन चेंजेस का जो नंबर है वो हमारा क्या है एटमोस्ट 50 है। देखिए हम मान लेते हैं कि हमारे कितने नंबर से आई क्या था 1 से 100 तक था, तो 1 2 अप टू हमने 50 तक, और ये हमारा क्या है 100 तक। अब क्या बोल रहा है कि जब हम मान लेते हैं कि E1, E3 और अप टू E49 तक तो हम एक साथ नंबर्स रखते हैं, फिर हम रखते हैं E2, E4 अप टू E100। ठीक है, ये E1 हम अलग रखते हैं। इनका सभी का साइन हमारा क्या है +1, इनका सभी का साइन क्या है हमारा -1। ठीक है जी, तो जब हम नंबर्स को ऐसे अरेंज करेंगे, पहले ओड को फिर इवन्स को, तो हमारा साइन चेंज क्या होगा सिर्फ एक बार ही अकर करेगा। मतलब ये तो सभी हमारे 1 1 1 1 थे और यहाँ पे कहीं पे एक जगह 49 के बाद जब हमने E2 को रखा तो हमारा एक बार साइन क्या हुआ चेंज हुआ। तो नंबर ऑफ़ साइन चेंजेस मिनिमम हमारे नंबर ऑफ़ साइन चेंजेस कितने हो सकते हैं 1 हो सकते हैं, और मैक्सिमम साइन चेंजेस हमारे कितने हो सकते हैं कि हम ऐसे सीक्वेंस बनाए E1, E2, E3, E4, मतलब 1 से -1, -1 से 1, 1 से -1, तो मैक्सिमम हमारे साइन चेंजेस यहाँ पे होंगे 99। और हमें क्वेश्चन में बोल रहा है सी ऑप्शन में कि हमारे मैक्सिमम जो साइन चेंजेस हो सकते हैं वो हमारे 50 हो सकते हैं, तो वो हमारा क्या है गलत है। हमारे मैक्सिमम साइन चेंजेस हमारे 99 होंगे। ऑप्शन डी क्या कह रहा है हमें कि कैन हैव 49 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। अब हमारा क्या है टोटल नंबर ऑफ साइन चेंजेस हमें बोल रहा है कि 49 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। देखिए क्या है कि ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि क्या कह रहे हैं हमारे क्या है टोटल नंबर ऑफ साइन चेंजेस क्या है हमारे ओड है, और मान लेते हैं कोई के नंबर ऑफ साइन चेंजेस हैं और हमारे क्या है ओड साइन चेंजेस हैं। ठीक है जी, तो आई क्या है 1 से 100 तक, तो 1 से हमारे 100 तक कितने ओड हैं हमारे, कितने ओड हैं 50 ओड हैं। तो वो क्या ले सकते हैं 50 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ले सकते हैं, ना कि 49 ले सकते हैं। क्वेश्चन 193 का कह रहा है लेट S इज इक्वल टू 1 टू अप टू n द नंबर ऑफ पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ द फॉर्म A, B विद A सबसेट ऑफ B फॉर सबसेट्स A एंड B ऑफ S। तो हमें एक सेट दिया हुआ है जो कि है 1 से लेके n तक हमारा एक सेट है, और बोला है A और B क्या सेट S के हमारे सबसेट हैं, और A हमारा साथ के साथ B का सबसेट भी है। तो क्या हमें पेयर्स बताने हैं A, B के, ऐसे कितने पेयर्स होंगे कि A हमारा B का सबसेट होगा। तो हम ये जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं इनके केसेस बनाते हैं। क्या होंगे कि फर्स्ट केस हमारे पास होगा कि वो एलिमेंट जो है सेट S के अंदर वो बिलोंग कर रहा है A से, एक्स कुछ एलिमेंट मान लेते हैं इसके अंदर है, वो बिलोंग कर रहा है ए से, तो मतलब वो बिलोंग करेगा हमारा बी से भी बिलोंग करेगा, एक्स हमारा बी से भी बिलोंग करेगा। ठीक है जी, एक केस तो हमारा ये हो गया। सेकंड केस हम मान लेते हैं कि
हमारा जो एक्स एलिमेंट है वो सिर्फ बी से बिलोंग कर रहा है और ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है जी। थर्ड केस हम मान लेते हैं कि हमारा जो एक्स एलिमेंट है वो सेट एस से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो एक्स हमारा क्या है, ए से भी बिलोंग नहीं कर रहा और बी से भी बिलोंग नहीं कर रहा। तो हर एलिमेंट को चूज़ करने के हमारे पास क्या है, ये 3 तरीके हैं। इन 3 तरीके से हमारे एलिमेंट को चूज़ कर सकते हैं। 1 को हम 3 तरीके से चूज़ कर सकते हैं, या तो वो ए और बी दोनों में जाएगा, या फिर सिर्फ बी में जाएगा, ए में नहीं जाएगा, एस में जाएगा, ए और बी में नहीं जाएगा। ऐसे ही 2 को चूज़ करने के 3 तरीके हैं, ऐसे ही n तक चूज़ करने के हमारे पास क्या है, 3 तरीके। तो टोटल हम जब मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमारे पास पेयर्स हो जाएंगे 3 की पावर n, हमारे पास टोटल हमारे पेयर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन 194 के कह रहे हैं देयर आर 4 पेयर्स ऑफ शूज़ ऑफ डिफरेंट साइजेस, ईच ऑफ 8 शूज़ कैन बी कलर्ड विद वन ऑफ द 4 कलर्स ब्लैक, ब्राउन, वाइट एंड रेड। इन हाउ मैनी वेज कैन वन कलर द शूज़ सो दैट इन एटलीस्ट 3 पेयर्स द लेफ्ट एंड राइट शूज़ डज नॉट हैव द सेम कलर। अब हमें क्या बोला है कि हमारे पास 4 पेयर्स हैं शूज़ के और टोटल हमारे पास 8 शूज़ हैं। वैसे ही फर्स्ट पेयर के शूज़ को मान लेते हैं L1 R1। L1 हमारा लेफ्ट पैर का है और R1 हमारा राइट पैर का है। ऐसे ही L2 R2 L3 R3 L4 R4 हमारे शूज़ हो जाएंगे। और हमें बोला है हम उन्हें कैसे कलर कर सकते हैं कि हमारे एटलीस्ट 3 पेयर जो हैं हमारे क्या हो, डिफरेंट कलर के हों, ठीक है। तो मतलब एक पेयर हमारा ऐसा होगा जो हमारा सेम कलर का होगा, बाकी जो 3 पेयर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, डिफरेंट कलर के होंगे। तो हम पहले 3 पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 4 से 3 वेज से हम 3 पेयर को सेलेक्ट करेंगे जो हमारे क्या होंगे, डिफरेंट कलर के होंगे। अब मान लीजिए हमने L4 को छोड़ दिया और ये हमारे जो 3 पेयर्स हैं ये हमारे क्या होंगे, डिफरेंट कलर के होंगे। अब देखिए L1 को हम कितने तरीके से कलर कर सकते हैं, 4 तरीके से कलर कर सकते हैं। अगर हमने L1 को 4 वेज से कलर कर दिया तो R1 के पास हमारे 3 वेज होंगे कलर करने के लिए, क्योंकि हमें क्या बोले, सेम कलर दोनों पे नहीं होना चाहिए। ऐसे ही L2 को हम 4 तरीके से कलर कर सकते हैं, R2 को हम 3 से करेंगे। ऐसे ही L3 को हम 4 वेज से कर सकते हैं और R3 को हम 3 वेज से कलर करेंगे। तो जो L4 R4 का हमारा जो एक पेयर बचेगा, इसे हम कितने कलर से कलर कर सकते हैं, सिर्फ एक कलर से कलर कर सकते हैं। और उसे कलर करने के कितने 4 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। 4 कलर्स में से इसे कोई भी एक कलर हम दे सकते हैं। तो टोटल वेज हमारे यहाँ से कितने हो जाएंगे, 4 से 12 इंटू 4 से 12 इंटू 12, तो हमारे पास जो है 12 क्यूब इंटू क्या था हमारे पास कि इस लास्ट पेयर को जो सेम कलर का होगा इसे हम कैसे कलर कर सकते हैं, 4 वे से। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 16 इंटू 12 क्यूब। अभी केस सेकेंड लेते हैं कि जब हमारे 4 के 4 पेयर्स होंगे डिफरेंट कलर के, ठीक है जी। 4 पेयर्स हमारे क्या होंगे, डिफरेंट कलर के। तो L1 L2 L3 L4 को हम फिर से 4 वेज से, मतलब अब हम क्या करेंगे, इसको भी 4 वेज से कलर कर सकते हैं और R4 को भी हम अब 3 वेज से कलर कर सकते हैं। तो टोटल वेज हमारे पास यहाँ जाएंगे 4 से 12 4 से 12 ऐसे करके 12 टू द पावर 4 हमारे पास टोटल वेज हो जाएंगे, जिससे हम 4 पेयर्स को डिफरेंट कलर कर सकते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 16 इंटू 12 क्यूब प्लस 12 इंटू 12 क्यूब। तो यहाँ से पेयर्स आ जाएंगे हमारे पास 28 इंटू 12 क्यूब। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।